So hey people, what's up? Welcome and welcome back to my channel. I hope you all doing well. So भाई टाइटल देख चुके हो, ये मैं बना रहा हूँ रियल एस्टेट जर्नी पे मेरे कि ऐसा क्या हुआ कि भाई मेरे को एक रियल एस्टेट रियल्टर का जो 6 महीने का कोर्स होता है मैक्स, उसको भाई मुझे 3 साल लग गए। ठीक है, तो पहले एक शावर लेते हैं एंड शावर लेके अपन बातें करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको भी क्लियरिटी मिल जाए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं करता क्या हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने ये क्यों नहीं किया, या किया मैं फेल हो गया इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, या क्या सिस्टम है क्या नहीं। ठीक है, तो करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। चलो तब तक सब्सक्राइब कर लो। एक और चीज़ भाई, ये प्रोडक्ट मैं करूँगा रेकमेंड आपको, एंटी ब्रेकेज केराटिन ऑयल। ये भाई मैजिक प्रोडक्ट है, मतलब ये एक ऑयल है, केराटिन ऑयल है। ठीक है, ये ड्राई ऑयल है। ठीक है, तो ड्राई ऑयल क्या होता है कि जैसे आप ऑयल लगाते हो तो चिप चिप करते हैं ना, हाथ चिपक जाते हैं, तेल तेल हो जाते हैं, ग्रीसी टाइप। ये ड्राई ऑयल है, मतलब कि आप हैंड्स या बालों पे लगाओ और बस मर्ज करो ऐसे और गायब। कोई चिप चिप नहीं होएगा, वो कुछ नहीं लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ वो लगाया, बस शाइन आ जाएगी एंड थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी आ जाता है, जो भी है मैं लगा लिया। अब एक बार बस कपड़े पहनते हैं, एक बार केविन को भी उठा के आना है, लेके आना, मतलब उसके जॉब ओवर होने वाली होती है, ओवर होने वाली है, तो फिर उसको भी उठा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी मैं धीरे धीरे शॉर्ट में आपको मेरी स्टोरी भी सुनाता हूँ। सो भाई पहन लिए जो भी है कपड़े कपड़े जो भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। यस, graduation क्या हो गया? Oh fuck. Give me a moment, a moment. Oh fish. अरे क्या हो गया? कहाँ इसकी तार? Yes, ready है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलो भाई करें फिर शुरू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड फॉर हेल्थ, लेमन वाटर। ठीक है, हाँ कहाँ से चालू करें? चलो बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ठीक है, अब तो भाई आप भी हमारी कुछ चीज़ें लाइफ के बारे में जानते ही हो, तो व्हाई नॉट दिस टू। तो ये थी भाई मेरी रियल एस्टेट की किताब, देख रहे हो, और भी नोट्स और वो वाली अलग है, वर्कबुक्स और बुकलेट्स वो स्टफ। तो सिस्टम ये है भाई, पहली बार मैंने भाई 2000 मेरा मैकबुक गाड़ी में रह गया ना, तो मुझे पता नहीं मैंने इनरोलमेंट कब करी थी, मेरे हिसाब से 2022 में करी थी। हाँ, सो फर्स्ट टाइम मैंने 2022 में एनरोलमेंट करी थी भाई यूबीसी में, ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने साथ में गोबीसी का भी कोर्स लिया था। यूबीसी का मुझे कॉस्ट पड़ी थी 1500 और गोबीसी की भी नियरली 15 या 1700 पड़ी थी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने लिया था एक साथ। आप एक भी ले सकते हो, मतलब सिर्फ यूबीसी ले सकते हो, और अगर आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो आप गोबीसी भी ले सकते हो। मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग वैसे ही सही है, बट क्या कहते हैं, फिर भी मैंने उनसे सेफ साइड की, मैंने कहा चल भाई गोबीसी भी ले लेते हैं, ख़त्म ही करते हैं। गोबीसी लेने के बाद भाई मैं थोड़ा टाइम पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं थोड़ा वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम भाई बहुत कुछ कर रहा था। मैं ड्रॉप शिपिंग भी देख रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई यार शायद मुझे लाइन चेंज करनी चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए, रियल एस्टेट में होगा नहीं होगा ये वो है। फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया कि यार क्या हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये है वो है, छोड़ना बाद में कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने टाल दिया। और मैं भाई फिर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मैंने सिर्फ 1-2 महीने रच के पढ़ाई करी और फिर उसके बाद भाई मैंने छोड़ दिया। फिर मैं चला गया भाई दुबई की मैंने टिकट करा दी थी, 2022 की बात है। हाँ, दोस्तों के साथ चला गया भाई दुबई घूमा, जो भी है सब कुछ करा, वहाँ से वापस आया। फिर भाई हम चले गए यूएस घूमा, सब कुछ है, ख़त्म हो गया। फिर मैं भाई चला गया 3 महीने के लिए इंडिया, बस ऐसे ही, कोई काम नहीं था, ऐसे ही चला गया 2022 में। तो भाई यही इंडिया, ये ट्रैवलिंग में मैं भूल ही गया कि क्या होता है क्या नहीं होता इसका सिनेरियो। और इसकी डेट निकल गई, कोर्स एक्सपायरी होता है 1 साल का, तो मैंने वो पहला वाला कोर्स सस्पेंड हो गया, क्योंकि मैंने 1 साल कुछ किया ही नहीं,
सिर्फ 1-1.5 महीना पढ़ाई करी और पढ़ाई करके बंद, मैंने कुछ भी नहीं करा। तो 3,000 गए खड्डे में। प्लस क्या कहते हैं इसकी किताबें के भी शायद $100-200 अलग थे, प्लस कैलकुलेटर लिया था 100-150 का जो भी है, और ये वाला कैलकुलेटर लिया था ये, ठीक है। अगर आप भी रियल्टर बन रहे हो तो आपको भी यही कैलकुलेटर को रेकमेंड करेंगे, HP 10B-LL या II प्लस फाइनेंशियल कैलकुलेटर, $100 का कुछ आता है ये। तो ऐसे भाई मैंने छोटे मोटे खर्चे किए, $2-3 हज़ार या $3,500 मैंने खड्डे में दे दिए। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम कंफ्यूज था कि मुझे यही करना है या नहीं करना, आगे कंटिन्यू जो भी। तो फिर मैं इट्स ओके, नहीं हुआ तो वो डेट निकल गई। अब मेरे पेरेंट्स ना ऐसे नहीं हैं कि स्ट्रिक्ट टाइप नहीं होते जो थोड़े प्रेशर डालते हैं ऐसे काइंड ऑफ कि हाँ भाई पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। वो अपने में यूजुअली मस्त रहते हैं, घूम रहे फिर रहे, ट्रैवल कर रहे, सब कुछ। तो वो इतना नहीं करते जितना करना चाहिए, जैसे इंडियन पेरेंट्स करते हैं कि पीछे लग जाते हैं बच्चों के कि भाई करो, भाई जल्दी से पढ़ो, पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, चल जा असाइनमेंट कर ले, ये कर ले, पढ़ाई करो, कुछ वो एक आधी बार बोल देंगे, अगर मैंने करना हो तो ठीक है, वरना वो दूसरी बार रिपीट नहीं करते। तो भाई उनको भी इतना कोई हार्ड फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा तो नहीं हुआ कोर्स, चल कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भाई पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने पेपर ही नहीं दिया, तो फिर मैं कहाँ से पास हो जाऊँगा ऑब्वियसली। तो वो चला गया। सेकेंड फिर भाई मैंने 2023 के लास्ट में भरा, 2023 के जैन में भरा, ठीक है। 2023 जैन में मैंने भरा और फिर मैंने भाई सही पढ़ाई करी, मतलब मैंने 2-3 महीने सही पढ़ाई करी। सही पढ़ाई करने के बाद मैंने कहा ये तो बहुत इजी कोर्स है, तो आराम से ख़त्म हो जाएगा जो भी है। तो फिर ना मैं थोड़ा आराम से हो गया, फिर मैं लेज़ी हो गया, मैंने करना है नहीं करना, फिर मेरा मन करा अरे छोड़ना रियल्टर, 6 बिजनेस और चल रहे हैं जो भी हैं वह वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, दोस्तों के साथ मिलके स्टार्टअप प्लान करते हैं। इतने में फिर मैं थोड़े ट्रैवल करा, इंडिया चला गया फिर से वापस जो भी है। तो उस वाले में ऑलमोस्ट मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी 2023 वाली में। बट वो जो असाइनमेंट्स थे, अब इसकी यूबीसी की साइड पे आपको भाई 20 असाइनमेंट्स देने होते हैं और एक हफ्ते में आपको 2 असाइनमेंट देने पड़ते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो कितने हफ्ते लगेंगे असाइनमेंट देने में। वो असाइनमेंट सब सबमिट कर दोगे तभी आप पेपर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भाई असाइनमेंट आधे सबमिट करे, जो भी है, थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से करी। और वो करने के बाद भाई क्या कहते हैं, मैंने सब कुछ कर लिया, बट मैं ये भूल गया कि मुझे ELPR भी देना है। मतलब जब टेस्ट की डेट बुक आ गई ना, मतलब कि 1 साल ऑलमोस्ट हो ही गया, मैं कहा मैं रेडी हूँ, चल भाई टेस्ट दे देते हैं, कुछ है सिस्टम, ठीक है। तो अब ख़त्म होने में मतलब जो है सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन पहले मैं कह रहा हूँ कि चल भाई अब पेपर दे देते हैं बुक करा के। मैंने कहा ठीक है। 3 दिन बाद मुझे बाद में पता चला कि भाई मुझे ELPR देना है। इतना डम हूँ मैं, तो मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया कि सेटिस्फाई ELPR क्या आ रहा था। तो भाई ELPR की डेट मिल रही है 2 हफ्ते बाद की। ELPR वो सेलपिप, तो अब सेलपिप ही नहीं दोगे तो फिर विदाउट सेलपिप आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते पेपर की। तो भाई वो अकाउंट भी सस्पेंड हो गया मेरा, सेलपिप नहीं दिया मैंने। फिर से मैंने 2024 में जैन या फेब में 2024 पिछले साल मैंने फिर पैसे भरे। मैं कहा फिर से ये OBC और UBC दोनों भर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले 3000, दूसरा 3000 खड्डे में, 6000 खड्डे में जा चुके हैं। फिर से मैंने 3000 भर के मैंने फिर से कोर्स स्टार्ट किया कि इस बार भाई जल्दी से असाइनमेंट सबमिट करूँगा, थोड़ा सा रिविजन करूँगा, ELPR दूंगा और भाई पेपर दे के ख़त्म करूँगा। पढ़ाई करी जंगे बिल्कुल परफेक्ट कर ली भाई। 2 महीने में मैंने वापस जो 1 साल जो भी 3-4-6 महीने हो ही गए थे पढ़ाई छोड़े, तो फिर क्या कहते हैं फिर से भाई मेरे को 2-3 महीने लगे पूरा रिवाइज करने में, प्रिपेयर होने में। वो करने के बाद फिर मैंने भाई ELPR की डेट बुक करी। फर्स्ट ELPR की डेट नवंबर में मैंने बुक करी, ठीक है। और जैन से मतलब मेरे को 3 महीने मैंने पढ़ाई करी। मैंने कहा चल भाई हो चुकी है अब मेरी पढ़ाई, अब पेपर बुक करते हैं। तो पेपर की बुक आ रही थी 1-2 महीने बाद की। मैं कहा चल भाई कर लेते हैं। बीच में साइट चेक करूँगा, क्या पता जल्दी की डेट आ जाएगी। बीच में साइट चेक नहीं करी, भूल गया, फिर से थोड़ा इधर उधर काम गुम हो गया, थोड़ा इधर उधर फिर ट्रैवल चला गया। मैंने कहा बट भाई इस साल में दे दूंगा। फिर ऐसे करते करते अगस्त कुछ आ गया, ठीक है। अगस्त में भाई जैन से अगस्त आ गया। अगस्त में मैंने कहा चल भाई बुक करते, ख़त्म करते हैं। सेलपिप की डेट मिली भाई मेरे को फर्स्ट। मैंने सेलपिप की तैयारी करी 1 हफ्ता, 3-4 दिन जो भी है, और फिर भाई मैंने सेलपिप
का डेट पे मैं जा रहा था, मैंने भाई थोड़ी सी ड्रिंक कर ली। मैं चल भाई 1-2 बियर पी लेते हैं बड़ी वाली, कोई चक्कर नहीं। मम्मी आवी और मैं गए थे, मैं चल 1 आधी बियर पी के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल पेप के पेपर में भाई मेरा सही पेपर जा रहा था, तो मेरे साथ वाला जब स्पीकिंग का टाइम आया ना, आपको अगर पता हो तो सारे साथ में बैठे होते एक सेंटर में और सब बात कर रहे होते हैं, ये बोल रहे साथ में टेस्ट दे रहे होते हैं। स्पीकिंग सब कुछ सही जा रहा था भाई, स्पीकिंग के टाइम पे मेरा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, मैं सोच सोच के बोल रहा था, जो भी है इंग्लिश सही है भाई हमारी। तो नॉर्मली मैं बोल रहा था, बोलते बोलते भाई मेरा जो साथ वाला बंदा बहुत तेज़ बोल रहा था, जो नॉर्मल की पिच तेज़ होती है, तो भाई वो तेज़ बोल रहा था। अब आप सेंटर पे ना कुछ बोल नहीं सकते, तो आप हैंड खड़ा करके, जो हैंड रेस करके आप बस पॉइंट कर सकते हो कि ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा तेज़ बोल रहा है, इसको धीरे बोलने के लिए बोलो। टीचर ने 2-3 बार उसको वार्निंग दी कि आप थोड़ा आराम से बोलो, थोड़ा आराम से बोलो, जो भी है। बट वो बहुत तेज़ बोल रहा था, जो भी है। तो बहुत वो बोल रहा था ना, तो बोलते बोलते मैं भूल गया कि मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि मैं वो सुन रहा हूँ जो भाई वो बोल रहा है। अब मेरे को वो क्वेश्चन आया, जो भी आया स्पीकिंग के लिए, और वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता उसका आंसर, फिर भी मैं बना के बोल रहा हूँ। और फिर कोई तीसरा जाना, मैं आज भी आपके सामने बोलता हूँ, मैं हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ भाई, हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती, मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थोड़ी बहुत है। अगर मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ और बीच में किसी ने काट दिया या कुछ बोल दिया ना बीच में, तो मैं भूल जाऊंगा, और मैं लिटरली भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था, जो भी है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है एक पल कि हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था बहस की, हाँ वो सीन है। अब भाई उसने बोला, मैं बोल रहा था सही फ्लो में बोल रहा था, बट क्या कहते हैं वो बोला, तो भाई मैं भूल गया। अब मैं भूल गया तो मुझे गुस्सा चढ़ा, तो फिर मैं उतारा, मैंने हेडफोन पहन, मतलब मैं उठ के मैंने टीचर को बोला, मैं वो कर लूँ, जो भी है इसे भाई इसको समझाओ बहन चो। तो वो भी खड़ा होगा, मैं भी खड़ा होगा, बहन की जूता शराब भी पी रखी हमने, बहन की जो। उन दोनों ने हम दोनों को टेस्ट सेंटर से ही निकाल दिया भाई, सस्पेंड ही हो गया मैं। तो मेरी थोड़ी सी लड़ाई टाइप हो गई थी वहाँ पे, शराब पी के जब मैं गया था। तो उस टेस्ट में मैंने सोचा मैं फेल हूँ, ख़त्म है। बट भाई मेरा फर्स्ट टेस्ट का जो एग्ज़ाम, जब मैं इंडिया था, 1 हफ्ते बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट थी, मैंने कहा ये पास करूँगा, इंडिया से वापस आऊँगा, जो भी है, और पेपर दे दूँगा, ठीक है, वहीं बुक करा लूँगा वंश के साथ। तो भाई जो भी है, अगस्त, जनवरी में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में ही कुछ गया था मैं इंडिया कुछ। तो सो गाइज़ मुझे याद नहीं था, मैंने नवंबर 7 को टेस्ट करा था, टेस्ट दिया था। बुक मैंने 1-2 हफ्ते पहले करा लिया था, बट मैंने नवंबर 7 को मैंने बुक करा था, और ये मेरे पेपर के रिज़ल्ट है भाई, ठीक है। मैंने, और मेरी 1 हफ्ते बाद की फ़्लाइट थी, ठीक है। तो मैं नवंबर में इंडिया गया था, अक्टूबर में नहीं। तो ये देख लो भाई मेरा रिज़ल्ट है, सब में 7 है, बस रीडिंग में 6 है। मतलब मैं आधा पेपर जो मेन छोड़ आया, उसके बाद भी भाई मेरे स्पीकिंग में 7 आ गए, वरना मेरे 8-9 तो आ ही जाते भाई। तो मेरा ओवरऑल एवरेज 7 आ गया, मुझे सब में 7 चाहिए थे पासिंग में। हाँ 1-1.5 महीने बाद मैंने कहा मेरी फ़्लाइट है, जो भी है, तो भाई मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, बुक करा लूँगा, और बुक कराने के बाद डन, पेपर दे दूँगा आते ही भाई। ये सीन चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई मुझे था ये पास हो जाऊँगा। अब भाई इसमें रिज़ल्ट आया मेरा, सब में 7 था, लिसनिंग में 6 थे भाई। अब सब में 7 चाहिए मेरे को, बस लिसनिंग में 6 आ गया। मैं हैरान कि मैंने स्पीकिंग के मेन बड़े वाले क्वेश्चन तो छोड़ दिए, उसके बाद भी मेरे 7 आए, मतलब मेरे 8-9 तो आ ही जाते भाई, जो भी है। और मैंने कुछ खास इतने बड़ा भी नहीं था, 1-2 इंग्लिश बोलने में क्या ही है। तो क्या कहते हैं, बट यार मैं फिर भी थोड़ा हैरान हो गया था रिजल्ट देख के, इंडिया में आया था रिजल्ट। बट मैंने कहा अब लिसनिंग में 6 आ गए, जो भी है। अब मेरे को वैसे ही ध्यान से सुनने में कोई दिक्कत आती है भाई, मेरे से अभी भी कोई बोल रहा होता है, मेरे को ध्यान से, मतलब मैं सुनता, मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें। तो वो भी कुछ बोल रहा था भाई, अब उस टाइम पे मुझे नहीं याद रहा, तो मेरे 6 है। उसके बाद भाई क्या कहते हैं, मेरे को फिर दिक्कत आ गई, क्योंकि भाई अब मेरे को सेल पे फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पेपर देना भाई, बुक कराना। जो भी एक बार रिजल्ट बुक हो गया ना, मतलब पेपर बुक हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेल पे बुक कर हो गया, मतलब फेल हो गया मैं उसमें। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने वंश को बोला भाई एक सेल पे देख कि भाई फिर इंडिया में दे सकता है नहीं। इंडिया में उसने भाई बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते बाद की डेट आई, तो मैंने कहा चल भाई कर दे बुक। 1 हफ्ते बाद भाई सुबह के 11 बजे की डेट थी, टाइम था, और भाई हम 7-8 बजे निकले, ये 1-1.5 घंटा आगे सेंटर था। मैं और वंश गए थे सुबह सुबह भाई। वहाँ पहुँच के जैसे ही, मतलब 11 बजे स्टार्ट हो रहा था पेपर, और मैं 10:50 को मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये लोग जो अंदर जा रहे हैं पासपोर्ट के दिखा रहे हैं। फिर मुझे याद आया, अरे भैंस की आईडी में उन्होंने पासपोर्ट भी बोला था लाने के लिए, और मेरे पास पासपोर्ट है नहीं। मैंने भाई सबको फ़ोन मार दिया, मोहन भैया को, सबको, कि हाँ भाई आधा घंटा बचा था, 10:30 की बात थी। मोहन भैया मेरा पासपोर्ट रह गया यार, ये है वो है, घर से ले आओ। फिर वो मोटा कहता भाई पोर्टर करा लिया कुछ है, मेरा एक दोस्त साथ में और था।
तो कह रहे पोर्टर करा देते हैं, रुक जा। वो पोर्टर के लिए बोल रहा है, मोहन भैया कह रहे मैं दे देता हूँ, मामू कहते हैं मैं देने आऊँ। वो बहस क्या भाई, 1.5 घंटा लगेगा आने में, आधे घंटे में कैसे पहुँच जाएंगे। मैंने थोड़ा ग्रेस पीरियड लिया बट नहीं पहुँच पाया भाई कोई, तो मेरे वो भी भाई पैसे ज़ीरो, ठीक है ना। सेल्फ पेप का पहला पेपर जो मैंने कनाडा में दिया था, $305 भरे थे उसके, वो ज़ीरो हो गए क्योंकि मैं फेल हो गया, शराब पी के गया था। नहीं पी के जाता तो भाई हो जाता सिस्टम। तो 305 वहाँ गए। इंडिया में मैंने बुक कराया भाई 14,750 का, 15,000 ही ले लो, 15,000 का बुक कराया, वो भी ज़ीरो हो गया क्योंकि मैं पासपोर्ट ही नहीं लेके आया, उन्होंने अंदर ही नहीं बैठने दिया। ये देखो भाइयों, मजाक नहीं कर रहा, पहला पेपर जैसे मैंने ये बुक कराया था, ठीक है, अपना November 7 को, तो ये मेरा ही है, ठीक है, ओवरऑल जिसमें 7 आए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने भाई इंडिया में टेस्ट बुक कराया, इसमें मेरे रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा होगा, मतलब स्कोर नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, इसलिए स्कोर ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब सीन ये है कि ये था सैटरडे 21 दिसंबर को। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट बिल है जो मैंने $305 भरे कनाडा में, जिसमें मैं फ़ेल हो गया 1 मार्क से। ये मैंने इंडिया में जो पेपर नहीं दे पाया, 15,000 नियरली भरे, ये भी ज़ीरो हो गए। फिर से मैंने तीसरी बार टेस्ट बुक कराया, ठीक है, और वो बुक कराया था भाई मैंने दिसंबर में। सो ये देखो गाइस, ये मेरा फर्स्ट पेपर, इसके स्कोर्स दिख रहे हैं। सेकंड वाला मैंने दिया नहीं, मेरे से मतलब टाइम वेस्ट हो गया। थर्ड वाले जो है स्कोर्स, थर्ड वाले का पहले बिल देख लो, इतने का बिल भरा था भाई मैंने 15,000 फिर से, ठीक है। और जैन में मैं उसके बस 1 हफ्ते बाद मैं मनाली जा रहा था, मैं कहा यार पास हो जाऊँ, बस भाई पास हो जाऊँ। मैं गया, मैं और वंश गए भाई, वहाँ पे हमने पेपर दिया, सब कुछ सही हुआ। एंड जब मैं मनाली की बस में जा रहा था मनाली, तब भाई मेरे को रिज़ल्ट आया। ये मेरा भाई थर्ड पेपर का रिज़ल्ट है, सब में 7, ठीक है। जल्दबाजी में दे दिया, जैसे मर्जी दे दिया, ठीक है। शराबें चल रही, पार्टियाँ चल रही, सब कुछ है, उसके बीच में बस एक दिन पेपर बुक कराया और दे के आ गया। सब में 7, मैंने कहा इट्स ओके भाई, मैं पास हो गया, बेस्ट है, चल भाई अब मनाली से जैसे ही आऊँगा, ठीक है, मेरे पास है एक डेढ़ मतलब 2-3 हफ्ते थे, मैं कहा हाँ टेस्ट बुक कराऊँगा, ठीक है, और एक बार बुक हो गया कोई दिक्कत नहीं, कनाडा जाऊँगा पेपर दे दूँगा, बस और कुछ नहीं, ये सिस्टम था। सेल्फ पेप दिया, पास हो गया। मैंने भाई 1.5 हफ्ते के लिए गया था मैं मनाली, जो भी है वहाँ पे, इतना ओवर चीज़ें कर ली मैंने कि मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे वो करना है। लंदन चला गया था वंश मनाली जाने से 1 दिन पहले, तो उसने भाई मुझे 1-2 बार कॉल भी करा कि भाई कर ले बुक, या जो भी है, या मैं कर दूँ। मैं कह रहे मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 हफ्ता पड़ा हुआ है। वहाँ पे भाई थोड़ी ड्रिंक्स हो गई, थोड़ा सा कुछ ओवर भी हो गया, जो भी है, और वो इतना ओवर हो गया कि भाई मेरे फ़न में मैं भूल ही गया टेस्ट बुक करना। और मैं लास्ट डेट पे जब मैं आ रहा हूँ वापस, तब मुझे याद आया और टेस्ट बुक कराना था, और देखा तो 1 दिन पहले डेट चली गई, मतलब कोर्स सस्पेंड हो गया। देखो मैं कितना डम हूँ। 2025 की बात हो रही है, हाँ 1 हफ्ते पहले, मतलब 1 दिन पहले मेरा कोर्स सस्पेंड हो गया। तो ये सीन है भाई। पहली बार मैंने पैसे दिए, मैंने नहीं करा, 3,000 गए। दूसरी बार करा, ठीक है, और टेस्ट नहीं दिया, 3,000 गए। तीसरी बार मैंने करा, बुक भी कर दिया, टेस्ट ELPR भी दे दिया, सारे असाइनमेंट भी दे दिए, बट मैं टाइम से रह गया, तो फिर से 3,000 गए। अब मैंने फिर से 3,000 दिए, OBC के और UBC के, तो 3-3-6, 3-3-6, $12,000 लग गए ये। उसके बाद भाई जो मैंने टेस्ट दिए, जो भी है 300 के नियरली $600 ये हो गए। बाकी $200 की बुक्स ली थी, $100-200 मिसलिनियस, $100-200, $300 मिसलिनियस। तो मतलब मोटा मोटा भाई मैंने $13,000 खर्च दिए उस कोर्स के, जो कोर्स 1,500 में हो जाता है। 1,500 अगर सिर्फ UBC का लो तो सिर्फ 1,500 का कोर्स है, और अगर आपको UBC से नहीं करना, कहीं बाहर से करना, तो वो 700-800 में भी हो जाता है। तो मतलब नियरली 1,500 के कोर्स के लिए अगर तुम OBC भी डाल दो तो 3,000 के कोर्स के लिए मेरे 13,000 रुपये लग गए। ये सिस्टम है भाई, ठीक है। अब तुम्हें बता दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैं तुम्हारे को रिजल्ट दिखा सकता हूँ, मैंने पेपर ही नहीं दिया तो मैं घंटा फेल हूँगा। बट इस बार मैं भाई थोड़ा सीरियस हूँ। अब मैंने भाई लाइसेंस लेना है, इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, साथ में मैं स्टॉक मार्केट का भी कोर्स कर रहा हूँ। तो ये 2 कोर्स मैं ख़त्म करता हूँ इस साल का। भाई मेरा रेजोल्यूशन यही था, मेरे को रियल एस्टेट का लाइसेंस लेना है, और मेरे को एक स्टॉक मार्केट का जो मैंने कोर्स किया उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या सिस्टम किया क्या नहीं, ठीक है। अभी हम चलते हैं भाई, मम्मी पापा गए, ठीक है, तो एवी भी गया, केविन को लेके आना है, और लेके आते हैं, कुछ बाहर से खाते हैं पीते हैं कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, ये बस एक नॉलेज पास्ट वीडियो थी कि हाँ भाई मैंने
मेरा पास्ट रियल एस्टेट का क्या सिस्टम चल रहा था, जो भी है। अगर बहुत लोगों को लग रहा हो कि भाई रियल एस्टेट एक टाइम पे कर रहा था, अब कुछ भी नहीं कर रहा, फिर वेला हो गया, फिर रियल एस्टेट कर रहा, फिर वेला हो गया, तो ये सिस्टम है, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया, बाकी बात अब ख़त्म। अब लाइसेंस लेते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई की व्लॉग्स आएंगे, थोड़ी बहुत नॉलेजेबल व्लॉग्स आ सकते हैं रियल एस्टेट के, और थोड़ी बहुत जो भी जैसा बनता रहेगा वैसे बनाता रहूँगा, और ट्रैवल व्लॉग्स भी डालता रहूँगा, शॉपिंग लाइफस्टाइल व्लॉग्स तो हम डालते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये व्लॉग यहीं तक था, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 15-16 मिनट का, 17 मिनट का, जो भी है, ठीक है। तो अच्छा लगा हो या बढ़िया लगा हो या कोई वो हो तो भाई आप कमेंट्स कर सकते हो, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर मन करे तो कर लेना भाई, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं अपन। बाकी आपको मिलते हैं नए व्लॉग्स में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, चाओ। अरे हाँ, एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ भाई, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे वेस्ट के लिए नहीं है, बट सीन क्या है कि इस बार ही मैं बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। हाँ, वो पापा का कॉल आ गया था, मैं कह रहा था मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, ठीक है, कि मैं इतने इतने पैसे खर्च रहे हैं भाई, इनके पास तो बहुत पैसे नहीं। एवरेज यूनिवर्सिटी पे अगर कोई भी यूनिवर्सिटी करता है आपका स्टूडेंट या जो भी है, तो भाई साल का $10,000 तो मान के चलो, 4 साल की यूनिवर्सिटी तो भाई 40,000 ले लो। अगर पीआर पे नहीं हो तो, पीआर पे हो तो थोड़ा और सस्ता हो जाता है। कोई लोग तो 80,000 खर्च रहे हैं, जो भी है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, जिसकी भी डिग्री ले रहे हैं, MBA कर रहे हैं, मास्टर्स, तो 40-50,000 से भी ज़्यादा खर्च रहे हैं, जो भी है। उस हिसाब से देखो तो भाई मेरे अभी तक 13 ही लगे हैं, ठीक है। हाँ, स्टूपिड चीज़ों पे लगे हैं क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, बट मैंने इसके अलावा अगर मैंने रियल्टर का नहीं करा, मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी है, और मैंने 3-4 चीज़ें मतलब ट्राई करके भी देखी, जिसमें से एक आधी सक्सेसफुल भी हुई है, ठीक है, जिससे मेरे को भाई थोड़े बहुत सेक्सी पैसे आते हैं अ मंथ, जो भी है अभी तक। मगर इट्स ओके, वो डिस्क्लोज हम किस दिन करेंगे, या मैं आपको बिजनेस मॉडल बताऊंगा क्या क्या करा है मैंने पास्ट अपनी ज़िंदगी में, कौन से बिजनेस स्टार्ट करें, कौन से नहीं करें। जो भी 18-19 का था तब से भाई मैंने पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और सक्सेसफुल था, चाहे इन्वेस्टमेंट लेके कराओ, बट भाई इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट लेके भी पैसे डुबा ही देते हैं, कम से कम मैंने बढ़ाया ही है। बट इट्स ओके, कोई नहीं, स्टॉक मार्केट और इस पर अलग बातें करेंगे, और बिजनेस व्लॉग्स भी बहुत सारे आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग्स में। मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, मेरे पास भी भाई काफ़ी लिमिटेड पैसा है। इस बार मैंने मम्मी पापा से यही बोला कि भाई इस बार ही पक्का करूँगा, उनने कहा कुछ और करना तो कर ले भाई, जो भी है, टाइम और पैसे मत वेस्ट कर। मैंने कहा नहीं, इस बार मुझे करना है, मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, आपके सामने ये चीज़ है, ख़त्म करूँगा, और आपको लाइसेंस दिखाता हूँ भाई, कब 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 ले रहा हूँ, पेपर बुक करा दूँगा 1-1.5 महीने में, ठीक है। चलो।